ये माल तिजारत क्या चीज़ है? तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। माल तिजारत वो माल है जिसको खालिसतन बेच कर नफ़ा कमाने की नीयत से ख़रीदा गया हो, उसे माल तिजारत कहते हैं। या उसको ख़रीद कर आगे किसी और चीज़ में कन्वर्ट करके कोई और चीज़ बनाकर बेचने की नीयत से ख़रीदा गया हो, ये माल तिजारत होता है। अब इस तनाजुर में देखें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो माल तिजारत की नीयत से हम लेते हैं, उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है लेकिन हम उस पर ज़कात नहीं देते। या ऐसे होता है कि कभी हम माल तिजारत की नीयत से कोई चीज़ ख़रीदते नहीं हैं लेकिन हम उसमें डबल माइंडेड होते हैं कि पता नहीं इसके ऊपर मैंने ज़कात देनी है या नहीं देनी। तो अब इसको ज़रा तवज्जो के साथ सुने कि माल तिजारत क्या चीज़ है। खालिसतन जिसको बेच कर प्रॉफिट कमाने की नीयत से ख़रीदा गया हो। अब इसकी एक दो मिसालें मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक प्लॉट है, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर प्लाटों की खरीदो फरोख्त लोग करते हैं। तो एक प्लॉट आपने ख़रीदा, ख़रीदते वक्त आपकी कोई भी नीयत नहीं थी, तो इस प्लॉट के ऊपर ज़कात भी नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं है? वो इस वजह से नहीं है कि खालिसतन इसको बेच कर प्रॉफिट कमाने की नीयत से नहीं ख़रीदा गया। कोई भी नीयत नहीं थी, पैसे थे पड़े हुए थे, बैंक बैलेंस था, आपने कहा बस प्लॉट ले लेता हूँ। अब प्लॉट ले लिया आपने, लेकिन नीयत ये नहीं की कि ज़रूर इसको बेच के मुनाफा कमाऊंगा। अब जब ये नीयत नहीं थी तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। एक प्लॉट आपने ख़रीदा, ख़रीदते हुए ये नीयत की कि अगर रेट अच्छा लगा तो बेच दूंगा, नहीं तो बच्चों के काम आ जाएगा। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि ये प्लॉट जो आपने ख़रीदा है, इसमें खालिसतन बेच कर नफ़ा कमाने की नीयत है? अगर आप लोग मेरी बात पर तवज्जो कर रहे हैं तो ज़रूर आपको इस चीज़ का जवाब फ़ौरन मिल गया होगा कि खालिसतन बेच कर प्रॉफिट की नीयत नहीं है। आपने कहा रेट अच्छा लगा तो बेच दूंगा, नहीं तो पड़ा रहे, बच्चे बड़े होंगे उनके काम आएगा। तो इस तरह के प्लॉट के ऊपर भी ज़कात नहीं है, क्योंकि ये खालिसतन माल तिजारत नहीं है। अब अगर आपने एक प्लॉट ख़रीदा, आपने कहा इसको बेचूंगा नफ़ा कमाऊंगा। अब ख़रीदते हुए तो आपकी नीयत वाकई खालिसतन ये है कि इसको बेच के नफ़ा कमाऊंगा। अब आपने ख़रीद कर खुशी खुशी घर आए हैं, बेगम को कहा कि फ़लाँ जगह कॉर्नर पे एक प्लॉट बड़ी अच्छे रेट पे मिला है, सस्ते रेट में मिला है, इसको बेच कर इससे नफ़ा कमाऊंगा। बेगम ने कहा अच्छा वहाँ पर, वाह ये तो मैं नहीं बेचने दूंगी, ये तो मेरे बच्चों के काम आएगा, इसमें तो हम अपना घर बनाएंगे, बड़ा खूबसूरत घर होगा। आपने कहा अच्छा, तो आपको पता है आजकल बेगम की चलती है, तो हम कहते हैं कि यार अच्छा मैंने नीयत तो ये की थी कि बेच कर प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन चूंकि बेगम को पसंद आ गया है तो अब मेरी नीयत बदल गई। अच्छा चले ठीक है जी, मैं नहीं बेचता, इस पर हम क्या करेंगे, घर बनाएंगे। अब ये आपकी माल तिजारत की नीयत नहीं रही, इस पर भी ज़कात नहीं होगी। हमारे पास कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दे के जाता हूँ कि आपके घर में ये मशीन होती है ना रनिंग वाली ट्रेडमिल मशीन, ये ट्रेडमिल मशीन आपके घर में रखी हुई है, और इसी तरह आपके वर्जिश वगैरह का खेल कूद का सामान घर में रखा है। तो अब आपके ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि इसकी भी आखिर ज़ाहिर है कोई मालियत है, इसके ऊपर ज़कात होगी या नहीं होगी। तो अब आप देखें कि वो जो सामान आपके पास रखा है, इन चार चीज़ों में से उस सामान का शुमार किस चीज़ के अंदर होता है? क्या वो सोना है? नहीं है। चांदी है? नहीं है। पैसे हैं? नहीं है। अब ये माल है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि ये माल तिजारत है, माल तिजारत, तो लिहाजा इसके ऊपर ज़कात भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ बूझ अता फरमाए।